नाउ वी विल रिवाइज मॉक नंबर 36 जो कि यहाँ पे हार्ड लिख रखा है। ये मैंने दीपावली के टाइम दिया था, घर पे ही दिया था, मोबाइल पे। लाइब्रेरी ने सिंपल सी बातें बंद थी। ओके कंप्यूटर में तो बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस रहा है, 6 मार्क्स पता नहीं, बट हो सकता है मैंने सबमिट कर दिया बिकॉज घर में थी मैं स्टूडेंट। उतना बनता नहीं है मुझे, मतलब घर में शोर वगैरह मोहल्ले में भी कहता ही है दीपावली के मौसम पे। वेल लेट मी सी कि 3 क्वेश्चन गलत हुए तो क्या गलत हुए और क्यों गलत हुए, राइट। ओके सो जब 2 वस्तुओं में से एक की कीमत 96 रुपये की जगह गलती से मैंने क्या पढ़ लिया 69 पढ़ लिया। ओके सो 96 की जगह तुमने 69 पढ़ लिया। ओके और दूसरी वस्तु की कीमत जो है 98 की जगह 89 पढ़ लिया। तो 180 भिन्न वस्तुओं वाले एक बॉक्स का औसत मूल्य 81 रुपये हो गया। कीमतों से सही ढंग से पढ़ने के बाद औसत मूल्य कितना होगा। देखो औसत मूल्य कितना हो गया 81 रुपया हो गया। कब? जब हमने 96 को 69 पढ़ा, मतलब कितना कम पढ़ा मैंने इसको, मैंने 27 कम पढ़ा, राइट। और यहाँ पे कितना कम पढ़ा, यहाँ पे 9 कम पढ़ा, तो यानी कि 36 कम पढ़ना है मैंने। और 36 कम पढ़ने पे जो 21 रुपये है, लेकिन वो 36 हम जोड़ देंगे और बटा में 180 कर देंगे, बिकॉज 180 भिन्न वस्तुएं है ना, तो 180 में बढ़ जाएगा, तो 36 बटा 180 तो कितना आ जाएगा 0.2 ही तो आएगा। तुम्हारा क्या दिमाग ख़राब था क्या? ये क्या लगाई हो, ये है क्या, ये क्या है, कहाँ से तुम्हारे यहाँ आ गया था भाई? मतलब दिमाग अभी टाइम भी बहुत ले लिया, समझ नहीं पाई थी क्या मैं क्वेश्चन? इसमें तो कुछ था ही नहीं, इजी सा क्वेश्चन था। देखो 7% लोग कर भी लिए। प्लीज़ ऐसी गलती मेरे से मत करना। मुझसे कहा ए यूनियन बी याद करो। ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन भी 2 चीज़ें होती हैं। यदि ए और बी 2 घटनाएं हैं और स्वतंत्र हैं, ए और बी परस्पर स्वतंत्र हैं, तो स्वतंत्र है तो ए यूनियन बी याद करो। तो हमने 3.9 कहा, तो 3.9 क्यों नहीं है, 3.9 ही देना चाहिए। इंटरसेक्शन तो इसमें कुछ होगा नहीं, तो पी ए मतलब क्या, पी ए प्लस पी बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन में तो कुछ है ही नहीं, तो यही तो हो जाएगा। अच्छा जो इंटरसेक्शन बी होता है उसकी वैल्यू होती है पी ए इंटू पी बी। अच्छा ये इंटरसेक्शन की वैल्यू होती है पी ए इंटू पी बी। मैं सोच रही थी यूनियन की होती है, अरे नहीं, जो इंटरसेक्शन बी होता है पी ए इंटरसेक्शन बी, उसकी वैल्यू होती है, उसको मतलब कहते हैं पी ए इंटू पी बी। वहाँ से इसको सॉल्व करना था। चलिए ठीक है, मेरा ये गलत हो गया क्योंकि मुझे आता नहीं था ये। इसमें क्या हो गया था जी, 25.15% है तो, और 20% है, और ये 749 50/7 100 यानी 14 है ना, 50/7/100 बटा 2 यानी कि 1/14। तो 14 रुपये की वस्तु 13 रुपये में बेची है, ठीक है। और 20% की छूट है, यानी कि 5 रुपये की वस्तु 4 रुपये में बेची है, ठीक है। और ये 25.15 को क्या लिख सकते हैं, 25 प्लस 0.15, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस, और 0.15 की वैल्यू क्या आ जाएगी, बटे 100 अलग से है, ऊपर भी 100 आ गया तो बहुत तगड़ा चला जाएगा। पर हल तो करना ही पड़ेगा, ऐसे ही हल किया इन्होंने भी, हाँ तो ऐसे ही हल ही करना पड़ेगा, और कुछ थोड़ी ना है। कैलकुलेटिव था, अब इसकी कैलकुलेशन थी 25.15 की। ना तो पड़ेगा ही। अरे यार असंगत अक्षर 4 9, देखो 2 का स्क्वायर फिर 3 का स्क्वायर, फिर ये इसमें क्यूब लिख दिया है, इसमें तो स्क्वायर ही है, यही तो हो जाएगा भाई। सब में स्क्वायर लिखा है और तुम्हारे में हमने क्यूब लिख दिया, तो तुम ही तो अलग हुए सबसे, तो तुम आंसर हो। तुमने दी क्यों लगा दिया था, तुमको क्या हो गया था तुमको? अच्छा मैं समझी, पता है मैं सोचा था ये जो ब्लैक ब्लैक है वो इधर को है, 3 मतलब इधर देख रहा है ईस्ट की तरफ, फिर नीचे की तरफ गया 90 डिग्री घूम के, है ना, साउथ की तरफ, फिर इधर घूम गया 27 हो गया, या फिर ऊपर आ गया, ये तो ठीक है। बट जो ये गोला जो फुल हो रहा है वो इसके इधर वाला फुल हो रहा है, इसमें भी इधर वाला, इसमें भी इधर वाला, तो इसमें इधर वाला फुल होना चाहिए। अब बस इतना ही देखा हमने, और बाकी हमने कुछ देखा नहीं। देखो ऐसे नहीं होता, ठीक है। जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट लॉजिक होते हैं जैसे कि संख्या वगैरह वाले, इनको पहले देखा जाता है, इनको प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है। गलत हो गया क्वेश्चन, मुझे दुख है, बट सिर्फ इतना सा कि ये ब्लैक ब्लैक ऐसे करके है, फिर ऐसे नीचे ऐसे, थोड़ा और चीज़ें देख लिया करो इस तरह के क्वेश्चन में। हालांकि ऐसा क्वेश्चन इनको नहीं देना चाहिए, बिकॉज लॉजिक ये भी गलत नहीं है, ये जो भरा हुआ है वो ब्लैक ब्लैक।
थोड़ा सा इनको भी ध्यान देना चाहिए। बट फिर भी हम जो कर सकते हैं वो करेंगे। यार ये क्वेश्चन ना तुम छोड़ दिया करो। देखो टेयर मेरा इसमें क्या बना था, मेरा इसमें सिर्फ बना था टीयर, मैं सिर्फ और सिर्फ टीयर बना पाई थी। लेकिन अभी हम समझ गए हैं कि भाई अगर 4 लेटर हैं तो उससे हम सारे शब्द बना डालेंगे। तो हमको रेट है, टीयर है, लेकिन टेयर क्या होता है? टेयर मुझे नहीं पता क्या होता है। इनको पता है टेयर क्या होता है? मुझे नहीं पता। टेयर तो मैं पहली बार पढ़ रही हूँ। सो ऐसे छोड़ा भी जा सकता है ऐसे घटिया क्वेश्चंस को, गिरे हुए। ओहो हो। सोच से पता चला है कि मुश्किल समय का सामना करने वाले 70% लोग सकारात्मक मनोवैज्ञानिक विकास का अनुभव करते हैं। इसमें उद्देश्य और आत्मसम्मान की अधिक भावना, जीवन और प्रियजनों के लिए गहरी सराहना और निस्वार्थता और सहानुभूति की बढ़ी हुई क्षमता शामिल हो सकती है। तो क्या दोनों? हाँ दोनों। कठिन से बेहतर समाज की तलाशने के लिए ले जाता है। अजीब लगता है बट दोनों हो सकता है। सब में 3 गलत हुए, मैथ में भी 3 गलत, रीजनिंग में भी इंग्लिश। हाँ मज़ा तो असली जीके में आया था। वाह 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 वाह, इतने नंबर कैसे आ सकते हैं किसी के? 22 नंबर है मेरे जीके में। तो मेन रोल सिर्फ जीके का था, बाकी जहाँ पे ये सही करने वाला था ये मैथ्स में था, रीजनिंग में था। ये मुझे करना चाहिए था बिकॉज जीके तो यार प्रेडिक्टेबल तो है ही है थोड़ा। द पॉलिटिशियन फेदर ब्रेन रिमार्क्स ड्यूरिंग द डिबेट अंडरमाइंड हिज क्रेडिबिलिटी। ये क्या है? ये क्या है? ये है क्या? इसको अंडरलाइन तो किया होता, समझ तो पाए हम। द पॉलिटिशियंस फेदर ब्रेन रिमार्क्स ड्यूरिंग द डिबेट अंडरमाइंड हिज क्रेडिबिलिटी। तो थोड़ा सा खुद से दिमाग लगाओ। पॉलिटिशियन के फेदर ब्रेन रिमार्क जो थे डिबेट कर, उसने अंडरमाइन कर दिया उसकी क्रेडिबिलिटी को। तो फेदर ब्रेन रिमार्क्स तो फुल सी तो होगा। इंटेलिजेंट होता तो उसकी क्रेडिबिलिटी को अंडरमाइन थोड़ी कर पाते हैं, कुछ भी लगाती हो। मैंने सोचा था ऐसे लेज़र होता है, LAISORU, वैसे ही हो जाएगा। नहीं यार ऐसा कुछ होता है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। सेजर होता है, वो लेज़र होता है, ठीक है। LE होता तो ठीक था। या फिर जो है GUIZUI कर दो, एक्शन ऑफ फोर्सबली टेकिंग कंट्रोल ऑफ समथिंग, सीज कर लेना। वो काउंटर इनिशिएटिव होता है काउंटर टू इंट्यूशन और टू कॉमन सेंस एक्सपेक्टेशन। तो इतना वैसे कठिन तो नहीं था। काउंटर इंट्यूशिव होता है, इंट्यूशिव ही सही होता है, इंट UITIVE। For about 30 years, researchers have known that neurons dash certain genes when they are electrically active. Turn on. तो यही है। अभी जीके कर लेते हैं फिर सारे क्वेश्चन। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, कुछ मामलों में उपाध्यक्ष, हाँ उपाध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के पीठासीन अधिकारी के रूप में क्या करते हैं? बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन सा विधि प्रधान यह आदेश देता है कि उपाध्यक्ष को अनिवार्य रूप से भाई लोकसभा में विपक्षी दलों के सदस्यों में से चुनाव द्वारा चुना कर जाएगा? उपाध्यक्ष जो है वो विपक्षी दल का होता है। अच्छा। डिप्टी स्पीकर शैल बी मैंडेटरी चूजन बाय इलेक्शन फ्रॉम अमंग द नन ऑफ द वाह, प्रियम्बल से तो लोग हैं ऐसी दुनियादारी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, रूल्स और प्रोसीड्यूर ही लगा दिए थे फिर अपने हिसाब से। कठिन था थोड़ा ये। नन ऑफ द अबव। Article 93 of the Constitution declares that the House of the People as soon as possible choose 2 members of the House to be respectively Speaker and Deputy Speaker. There is no provision law which says that Deputy Speaker is to mandatory be from the opposite. अच्छा ये है ही नहीं। जब है ही नहीं तो नन ऑफ द अबव ही लगाओगे ना। ये है ही नहीं ऐसा कुछ। वही मैं सोच रही कि भाई ऐसा कुछ तो मैंने पढ़ा नहीं, तो ये नहीं ही होता है। ओके इतना सीख रहे हैं, बस इतना ही अप्लाई करेंगे। और वो एक्स्ट्रा दिमाग हम नहीं लगाएंगे कि भाई एक्स्ट्रा दिमाग यहाँ तो कोई सोच नहीं पाएगा। ये मैंने कल वीडियो देखा था ना, मेरे को समझ में आया कि भाई एक्स्ट्रा दिमाग मैं भी नहीं लगाऊंगी। कभी कभी एक्स्ट्रा दिमाग से गलत हो जाता है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू अबाउट प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना? तो कौशल विकास योजना
तो सिर्फ सेकंड सही है। यह योजना राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा क्रियान्वित की गई थी। बताओ इसके बारे में। सो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इज द फ्लैगशिप स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इम्प्लीमेंटिंग बाई नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। उसको 2015 में लॉन्च किया था। ओके 2015 में इसको लॉन्च किया था। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्किल सर्टिफिकेशन स्कीम इज टू इनेबल अ लार्ज इन नंबर ऑफ इंडियन यूथ टू टेक अप इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल ट्रेनिंग। ओके दैट विल हेल्प देम इन सिक्योरिंग अ बेटर लाइवलीहुड। तो क्या ध्यान रखेंगे, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो इसमें क्या हो जाएगा, यह योजना राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा क्रियान्वित की जाती है और 2015 में शुरू हुई थी। रेवेन्यू होती है वो, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़। हाँ बिल्कुल बाहर है ये नीला वाला कार्ड। हाँ अंतिम है ये, मुझे पता ही नहीं था, पता नहीं कैसे सही हो गया। सेंजियोंग, मुझे नहीं पता कैसे सही हो गया, बट नाम से भी लगता है थोड़ा। तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के नेतृत्व सेंझोउ 18 मिशन। तो सेंझोउ, अब सोचा था जापान में शायद दिमाग में आया हो, लेकिन सेंझोउ 18 मिशन जो है वो चीन, और वो भी ये चीन वगैरह सब दुनियादारी ज़्यादा करता है। वियतनाम का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है तो टोलोम। ओके तो वियतनाम वियतराम का रे है, वो जूमिंग वाला होता है ना, कृषि और रे है रे। तो टोलाम बने, टोलाम चोला। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की घोषणा किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में की गई थी। देखो 1979 में मोरारजी देसाई गवर्नमेंट अपॉइंटेड द सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन तो बना था मोरारजी देसाई के टाइम पे, अंडर बाय द चेयरमैनशिप ऑफ बीपी मंडल। ओके ऑन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टर्म्स ऑफ आर्टिकल 340 तो इन्वेस्टिगेट द कंडीशंस ऑफ द सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस and suggest measures for their advancement. The commission submitted its report in 1980. Okay, and it found as many as 3743 castes as socially educationally backward class. They constitute nearly 52 component of the population. Okay, फिर उसके बाद में SC अलग है। The commission recommended for reservation of 27% ये वो। Okay, in was after 10 years, okay 1990 में that the VP Singh government reserved declared reservation. Okay, तो ये रिपोर्ट थी मोरारजी देसाई के टाइम पे रिपोर्ट आई, रिपोर्ट ने सब पूरा नौटंकी किया, फिर उसके बाद रिपोर्ट सबमिट हुई, लेकिन घोषणा जो है ये कि हाँ भाई आरक्षण लगेगा, ये जो है ये वीपी सिंह के टाइम पे हो पाया था, अभी 10 साल बाद 1990 में। ठीक है, इस वर्ष हमारे महान स्कॉटिश वैज्ञानिक ब्लॉग में चित्रित किए जाने वाले। अच्छा, पेंसिलिन की खोज की थी। पेंसिलिन की खोज तुमने की थी, कब की थी तुमने? पेंसिलिन की खोज 28 में की थी। कैसे याद रखे हैं? 28 में क्या हुआ था? साइमन रिपोर्ट आई थी भारत 28 में। तो ये उस टाइम बना रहे थे ये अपना पेंसिलिन वगैरह बना रहे थे ये। पेंसिल, हाँ पेंसिल तो वैसे मान लो कि पेंसिल बना रहे थे, तो वही उसी से लिखेगा रिपोर्ट साइमन वाला, क्योंकि उसका मन साइमन चुंबकीय क्षेत्र प्रारंभिक चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता। तो ये लेंज का नियम है। ठीक, लेंज का सारे नियम दे रखे हैं। और सो लेंज का नियम क्या कहता है? स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट induced in a conductor by a changing magnetic field such that the magnetic field created by the induced current opposes changes in the initial magnetic field. मतलब ये है लेंज के नियम में कि अपोज करेगा अगर तुम उसका जो है चेंज करोगे ना वो मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट बह रही है इंड्यूस्ड इन कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तो ये तो बह रही है करंट, और अगर उसको तुम चेंज करोगे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय द इंड्यूस्ड करंट अपोजेस, अगर चेंज करोगे ना मैग्नेटिक फील्ड में तो करंट जो है उसको अपोज करती है। ओके, तो ये आता है लेंज का नियम। देखो ये दिशा इस प्रकार की पेज धारा करने पर विरोध करता है, बस लेंज का नियम। मैक्सवेल अच्छा लॉरेंट्स क्या कहते हैं?
This law describes the force experienced by a charged particle moving through electric and magnetic fields. Charged particles are moving through electric and magnetic fields. That the force is proportional to the change. Okay, force जो लगता है वो proportional होता है change का. The velocity of the particle and the strength of the magnetic and electric fields. ठीक है आगे बढ़ो. मैक्सवेल ने क्या बताया था? दिस टर्म जनरली रिफर्स टू मैक्सवेल्स इक्वेशन विच आर अ सेट ऑफ 4 फंडामेंटल इक्वेशन ओके दैट डिस्क्राइब हाउ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट एंड प्रोपोगेट. ओ प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हाउ चेंज करते हैं सब चीज़ें. चार्ट वाले प्रिंसिपल ओके. फराडे ने क्या बोला था? This law states that the electromotive force induced in a closed loop is proportional to the rate of the change of the magnetic flux through the loop. ठीक है, ये कहा है. Socio-economic and caste census. Okay. इसको रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लाया है. सिंपल सा था. प्रतिरोध हमने पढ़ा. W बराबर होता है VI. I बराबर होता है I बराबर V बराबर IR होता है. I बराबर होता है V बाई आर. तो V स्क्वायर बटे R हो जाएगा. तो V का स्क्वायर बटे में R हो जाएगा. तो R निकालना तो यानी कि V स्क्वायर बटे में 60. तो हम ऐसे लगा लिए थे. मतलब ये हमको अच्छे से फार्मूला उन्होंने लगा के इसी तरह से गर्म होने के लिए चाहिए ग्रीन हाउस प्रभाव. That is responsible for heating of earth's surface and atmosphere. ग्लोबल वार्मिंग जो होता है वो अलग होता है. वो होता है ग्रेजुअल इंक्रीज होता है ना इन द ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ द अर्थ's एटमॉस्फेयर. वो होता है ग्लोबल वार्मिंग. ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? द नेचुरल अक्यूरिंग फिनोमेनन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग ऑफ अर्थ का सरफेस एटमॉस्फेयर. ठीक है, थोड़ा सा इन दोनों में मेरे को तो कन्फ्यूजन होता है कि ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस में अंतर क्या है आखिर. ओके, देखो जितना मुझे याद है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. ठीक है, तो ये ध्वनि तरंगे हैं. साउंड वेव्स की तरह ये बिहेव करती हैं. लॉन्गिट्यूडनल जो वेव होती हैं और ध्वनि तरंगों की तरह होती है ना, मतलब तो वही साउंड वेव्स. और ये वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती हैं, है ना. इतना याद है मेरे को. तो ये कुछ डिस्प्लेसमेंट और ये पैरेलल होती हैं. पैरेलल. अच्छा, और वो जो है लंबवत होती हैं वो होती होंगी ट्रांसवर्स वेव. मतलब मीन्स परपेंडिकुलर. देखो, अरे यार ये तो थोड़ा सा दिक्कत करेगा मुझे याद करना. देखो लॉन्गिट्यूडनल यानी कि अनुदैर्ध्य यानी कि ध्वनि, तो वो समांतर है. ध्वनि मतलब हमको लगा तो ध्वनि लंबी है तो इसलिए लंबवत हो जाएगा. नहीं, ये तो समानांतर है. समानांतर मतलब उसकी आवाज़ ना हम लोग के जैसे, मतलब हम लोग के समान है, ऐसे याद कर सकते हैं. मतलब नॉट मतलब बहुत ज़्यादा उस स्पेशल नहीं रियल में. समान आवाज़ है. मतलब जैसे नॉर्मल लोग की होती है ना, वैसे समान आवाज़ है उनकी तरंग की. और ये लंबवत है, वो दूसरा वाला लंबवत है. हाँ, तो अंदार्थ जो है ना वो समान 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 आवाज़ समांतर होता है. मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था. हिंदू महासभा भाग ली थी. कांग्रेस ने बहिष्कार किया था. बट मुस्लिम ने भी जो है वो बहिष्कार, मुस्लिम लीग ने प्रथम RTC का बहिष्कार किया था. ये सही नहीं है, यानी कि लोगों ने बहिष्कार नहीं किया था ना. ये तुम भी लोग जाके भाग लिए थे नहीं. मतलब मुस्लिम लीग का ये सब अटेंड किए थे. सिर्फ जो है कांग्रेस और जो बिजनेसमैन लीडर थे, बिजनेस लीडर्स, उन्होंने बाइकआउट किया था. मुस्लिम भी जो है अटेंड किए थे इसको. दुख का सही हो जाता है ये ICR मर्दा, और ये पता नहीं कैसे सही हो गया. एलोरा गुफाओं के सबसे निकट कौन सा शहर है? औरंगाबाद ही तो है. सिंपल सी बात है, इसमें से और कोई महाराष्ट्र का शहर ही नहीं दिया इन्होंने. और एलोरा 1983 में गई थी. एलोरा 1983.
एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं जिन्हें सिर्फ अध्यारोपित नहीं किया जा सकता। इनको क्या बोलते हैं पता नहीं, कुछ बोलते होंगे। इनको बोलते हैं प्रतिबिंब रूप। ठीक है, इनांटियोमर्स। ओके, optimal isomers are mirror images that cannot be superimposed on one another. These are called enantiomers. Okay. International North-South Transport Corridor is multi-modal transport. Okay. तो पूछ रहे हैं कि इसमें जिसको इसको बनाया किसने है, तो ABD ने बनाया इसको। मतलब कि रानी रूस गई थी, तो फिर इंडिया वाले गए बनाने। तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, बड़ा अजीब से क्वेश्चन, याद ही नहीं रहेगा। प्रफुल्ल चंद्र राय, हाँ मतलब मुझे लग रहा है काफ़ी पहले हो गया था ये, तो 1901 में ही बना दी थी। 41 बहुत लेट हो जाएगा फिर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क PCF is the mechanism devised by the state of world population। the 24 report interwoven lives। ओके, ये है क्या? द रिपोर्ट इज इंडिया की पॉपुलेशन जो है डबल हो जाएगी 77 ईयर्स में। तो ये पॉपुलेशन फंड ही बना दिया। अरे बाप रे, पूरा फंड ही बना दिया। फिर पहला से तीसरा सही है, 4 सेकंड दे रखे हैं, काफ़ी गलत है इसका मतलब। The allies should not enter into agreements with other rulers or engage in warfare। The ally तो बात तो सही थी। could enter, ओके, बट could enter कर सकते हैं, परमिशन ले लो फिर इंटर करो। समझौता नहीं होना चाहिए, तो होएगा ही नहीं। मतलब कर सकते हो बट परमिशन लेके। यहाँ पे लिख सकता है संभवतः, ये गलत लिखा है थोड़ा सा, सही है। ठीक है, अब आ जाते हैं कंप्यूटर पे, जिसमें बहुत अच्छा मार्क्स है मेरा। इंटरनेट पर प्रदर्शित प्रत्येक वेब पेज का एक विशिष्ट एड्रेस होता है, जिसको कहते हैं क्या? URL। तो सिंपल है, URL एड्रेस। एवरी पेज पे सेकंड डोमेन लगा दिया था। देखो एड्रेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। एवरी वेब पेज दैट इज डिस्प्लेड ऑन द इंटरनेट हैज अ स्पेसिफिक एड्रेस एसोसिएटेड विद इट। दिस एड्रेस इज नोन एज द यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कौन सा सूचना प्रसंस्करण चक्र का सही क्रम है? तो इनपुट आएगा, फिर प्रोसेस होगा, फिर स्टोर कर लेगा, फिर आउटपुट देगा। अच्छा, स्टोर पहले करेगा, प्रोसेस और स्टोर करेगा, आखिरी में आउटपुट देगा। रख रखाव और कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर सिस्टम यूटिलिटी। बनने के लिए था एप्लीकेशन नहीं, कंप्यूटर सिस्टम का रख रखाव और कॉन्फ़िगरेशन के लिए था यूटिलिटी, यूटिलाइज करने के लिए। और मेंटेनेंस एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड यूटिलिटी। वह अलाइनमेंट विकल्प नहीं है। कौन सा बैकअप डिवाइस जो है अक्सर विभिन्न कंप्यूटरों के बीच त्वरित और आसान रूप से डेटा ट्रांसफ़र के लिए उपयोग किया जाता है और आमतौर पर पोर्टेबल होता है? तो ये है USB फ्लैश ड्राइव। कौन सा बैकअप डिवाइस जो है अक्सर विभिन्न कंप्यूटरों के बीच जो है त्वरित और आसान रूप से डेटा ट्रांसफ़र के लिए उपयोग किया जाता है? से कौन सा इनपुट डिवाइस जो है डॉक्यूमेंट इमेज को डिजिटल रूप से परिवर्तित करता है ताकि इसे कंप्यूटर में फीड किया जा सके? कौन सा इनपुट डिवाइस है डॉक्यूमेंट इमेज को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है? तो सिंपल था क्वेश्चन था, अटैम्प्ट तक नहीं की तुम। हेक्साडेसिमल, ये हमको समझ नहीं आता है कि ये क्या है, कौन सी हेक्साडेसिमल प्रणाली है ये? अच्छा, ये क्या है? ओ अच्छा, तो एक इज डिनोटेड एज बाई बी। अच्छा, ये ऐसे होता है हेक्साडेसिमल प्रणाली। ये अक्सर क्वेश्चन आता है, अगर हमको पता नहीं होता तो हम छोड़ देते। आप ध्यान करेंगे, देखो 9 अंकों तक जो है ना सबके पास सिंगल ही है, तो उसमें डबल करने के लिए आगे हम उसका वही अंक फिर से लिख देते हैं और 0 से स्टार्ट करते हैं बस। तो वहाँ से ABCD सब का हो जाएगा और फिर उसके बाद में जो है 10 से फिर वैसे हो जाता है। उसमें कुछ था नहीं हेक्साडेसिमल प्रणाली में, आता नहीं था ना, तो जिसको आता था तो 60% लोग कर लिया। वायरलेस नेटवर्क संचार को सुरक्षित करने के लिए आमतौर पर किस एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है? WAP, मुझे नहीं पता ये क्या है। Used to secure wireless network communication, however it's worth nothing that WAP is considered relatively weak। फिर तो क्वेश्चन भी नहीं होना चाहिए था वीक इंसान पे।
PPTX है, डाक क्यों लगा देती, क्या वर्ल्ड थोड़ी चल रहा है PPTX होगा PPTX। ये तुम हटी हो तो गलत की थी। और ये हमको उस टाइम पता नहीं था इतना सब। ठीक है, डैश जो है कंप्यूटर स्क्रीन के निचले भाग में स्टार्ट बटन के साथ लंबी चैटिस पट्टी दिखाई देती है। तो टास्क बार होती है। हाँ, स्टेटस बार तो उसमें होता है जब वर्ल्ड वगैरह जब खोलोगे। ये सिंपली कंप्यूटर स्क्रीन की बात कर रहे हैं। अगला क्या है, मेमोरी रूट किट है। मेमोरी रूट किट के बारे में बताया है। ये ना वो सब है वहाँ है ना, मालवेयर है, वायरस नहीं, मालवेयर जो होते हैं ना उसका एक टाइप है। तो हाइड इन योर कंप्यूटर्स रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड यूज योर कंप्यूटर्स रिसोर्स टू कैरी आउट malicious activities in the background. Memory rootkits affect your computer's RAM performance because they only live in your computer's RAM. जो रैम में छुपा रहा था रूट किट। स्टार्ट मेनू तो कंट्रोल प्लस ESC स्टार्ट मेनू, पता नहीं क्या है। MS पावरपॉइंट में वर्तमान, अच्छा वर्तमान साइट्स प्रेजेंटेशन है, वो स्टार्टिंग से करेगा, ये वर्तमान पेज से। ध्यान रखना शिफ्ट प्लस F5 है, और जो Alt प्लस F5 होता है वो अलग होता है। स्टार्टअप प्रेजेंटेशन में भाई थक गए मैं बोलते बोलते। बड़ी फाइलों को डाउनलोड करने अपलोड करने के लिए फाइबर ऑप्टिक्स का यूज होता है। टैबलेटिंग मशीन, बहुत टाइम लग गया इसमें मुझे। ठीक है, दिस इज़ हाउ इट ऑल वाज एंड मेरे को ताकत नहीं भी तो एंड कर रही है इसको।